जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें आप। लोग तो चलो आ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अहमद है और आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सेकंड क्लास की ट्रेनिंग दूंगा। इसके अंदर आपको क्या चीज़ सिखाई जाएगी, वो आपको सिखाई जाएगी कि एड्स कैसे रन करने हैं। ठीक है, एड्स मैनेजर सेटअप, एड्स मैनेजर का और बिजनेस मैनेजर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है। और थर्डली थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगा पीछे वाले क्लास की कि जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है। तो चलें क्लास बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेना। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे आपके पास इस तरह की कोई स्क्रीन आपके सामने आएगी। ठीक है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता हुआ जाऊँ कि क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप जो है वो मुझे विया चैट भी पूछ सकते हैं और वॉइस के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइक क्लास के ना जो मुतल्लिक हो उसके क्वेश्चन हो, और अगर आपका कोई वैसे कोई क्वेश्चन है वो एंड ऑफ द क्लास हम जो है वो उसके साथ उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। आपने जहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, जैसे आप लॉगिन करते हैं ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेसबुक आता है। ठीक है, इस तरह आपकी वॉल आती है। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहाँ से भी आप अपने पेजेस पे जा सकते हैं। ठीक है, अपने आइकन के ऊपर क्लिक करके। ठीक है। सेकेंडली आप यहाँ से पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं, पेजेस पे क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे जितने भी आपके पेजेस ऐड होंगे वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे ये कर लिया। तो पेजेस को ऐड करते हैं, जिस पेज को भी हमने काम करना होता है उसके ऊपर हम उसको यहाँ से स्विच कर लेते हैं। ठीक है, स्विच करेंगे इसको। ठीक है, तो हमसे एक प्रॉम्प्ट आएगा, वो हम उसको ओके करेंगे और हम उसके अंदर चल जाएंगे। ठीक है, ये हम पेज के अंदर आ गए हैं। ठीक है, इधर आपने सबसे पहले आते ही क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पे अपने मेटा बिजनेस सूट में जाना है। ये है मेटा बिजनेस सूट, इसमें आपने चले जाना है। ठीक है। जैसे आप अपने बिजनेस सूट में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन में जो आपके जो एक्टिविटीज आपने की होती हैं वो सारी यहाँ पे विजिबल होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी एडवर्टाइजर यहाँ सबसे पहले आके क्या करता है, वो करता है कि अपने इनसाइट्स को देखता है। ठीक है, इनसाइट्स को आपने बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है अपनी इनसाइट्स को। इनसाइट्स क्या होती हैं, इसमें ये पूरा डेटा होता है अवेलेबल के जो भी आपका एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है आपके सोशल मीडिया चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं ये फेसबुक आ रहा है। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, जो सा भी प्लेटफॉर्म का आप कर रहे हैं, फेसबुक का कर रहे हैं तो आप फेसबुक को देख लेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम में कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम में कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास डेट आ रही है। ठीक है, कि किस डेट से किस तक का है। हमेशा एक दिन पीछे होता है तो हमने सिर्फ परेशानी नहीं लेनी कि क्या है। ठीक है, पर आपका कंटेंट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे ये व्यूज होते हैं, इनसे आप व्यूज देखते हैं। ये एंगेजमेंट पार्ट में आती है, इसको इंटरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया ये वो आता है, और कितने आपने फॉलोअर्स गेन किए हैं इस टाइप स्पैन के अंदर। ठीक है, इस वाले के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फेसबुक की, और अगर आपके कोई रीसेंट एड्स चल रहे हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट हुए होते हैं। ठीक है, इस पार्ट। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने अब क्या चीज़ देखनी है, मिसाल के तौर पर अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम को स्विच कर लेंगे तो इंस्टाग्राम के स्टैट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कस्टमाइज व्यूज की एक ऑप्शन होती है, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपने अपना व्यू किस हिसाब से देखना है, क्रिएटर, मैसेजिंग और बिजनेस के लिहाज से होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बिजनेस ही रहने दे, बिजनेस में आपकी मेजोरिटी ऑफ द कवरेज आपको मिल जाती है। ठीक है, तो उसको चेंज करने का कोई इतना खास फर्क पड़ता भी नहीं। अभी देख भी सकते हैं यहाँ पे इतना खास फर्क आ नहीं रहा। सिर्फ इंस्टाग्राम है तो ये इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, फेसबुक पे आप देखेंगे तो सिमिलर वही है। ठीक है, तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता, आप इसे बिजनेस भी रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके देखने वाली, ये मजीद जो उसके मजीद आपको ये सारे हेड्स जो है ना वो डिफाइन किए होते हैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ। उसमें थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा आ रही होती है। वो ये प्लान पार्ट है, जो आपका प्लानिंग होती है कि आपने क्या प्लान किया हुआ है, वो यहाँ पे लिस्ट हो रही होती है। ठीक है, रिजल्ट्स यही पार्ट होगा पर थोड़ा डिटेल में होंगे। ठीक है, ये वाले रिजल्ट जो आपको परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। ठीक है, इस पार्ट में। ठीक है, तो ये सेम रहता है। यहाँ पे आपका कंटेंट के बारे में आ रहा होता है, ये आप अपने कंटेंट और अपने एड्स के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये बेंचमार्किंग होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी ये क्या चीज़ होती है। और ये पार्ट होता है इंपॉर्टेंट वाला, ऑडियंस। ये तो लीड्स है, लीड्स आप जो आ रहे होंगे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, आपने ऑडियंस को हमेशा देखना कि आपकी ऑडियंस कहाँ से एंगेज कर रही है। ठीक है,
मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरे पेज, इस करंट पेज की ऑडियंस जो है वो कहाँ से आ रही है। देखिए कराची से मुझे रिस्पांस मिल रहा है 15.5% का, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं रन करूंगा ना अपना ऐड, तो मैं कराची को जरूर फोकस करूंगा। सेकंड मेरा आ रहा है फैसलाबाद से। फैसलाबाद से मुझे क्या रिस्पांस मिल रहा है, 10.6% का। फिर थर्ड आ रहा है लाहौर, 10.4% मुझे लाहौर से रिजल्ट मिल रहा है, मेरी ऑडियंस जो लाहौर से आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है 3.3% मुझे मिल रहा है गुजरांवाला से। ये मेरे फेसबुक ऐड के स्टैट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक पेज के। और सेकेंडली मेरा मुल्तान है, ठीक है। तो मैं इन 5 एरियाज को लाजमी टारगेट करूंगा अपने ऐड को रन करते वक्त, ठीक है। सिंस मैं रावलपिंडी को भी कर सकता हूँ क्योंकि उसका नंबर भी 3.1 है, ठीक है। मैंने अपना बेंचमार्क खुद सेट किया कि मैंने 3.1 से कम की एंगेजमेंट को नहीं कंसिडर करना, कि उसको मैं एड्स में यूज करूं या ना करूं। मैंने ये खुदाती बेंचमार्क कंसिडर किया वो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। जरूरी नहीं होता कि 3.1, पर ये 3.1 जो है, इससे कम जो भी आप करेंगे तो वो समझ लीजिएगा कि आपको उस एरिया में काम करने की जरूरत है। 3.1 जो है वो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा फेसबुक का हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे हमें कहाँ से आ रही है, ठीक है, विजिबिलिटी। इंस्टाग्राम पे भी सेम उन्हीं जगह से आ रही है, पर रिप्लेसमेंट क्या है, खैरपुर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फैसलाबाद से आ रही है, लाहौर से आ रही है, कराची से आ रही है, रावलपिंडी से आ रही है, खैरपुर आ रही है, ठीक है। ये एक रावलपिंडी एक नया एलिमेंट है और एक खैरपुर एक नया है, ठीक है। तो हम जो है वो इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब कि लाइक दो हमने अगर मिसाल के तौर पे हमने 5 लोकेशंस ऐड की हैं, ठीक है, फेसबुक को देख के, तो हम 2 इंस्टा की भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिले, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट की तरफ कि लीड्स क्या होती है। लीड्स आपको पता है, अगर आपकी लीड्स, आपने लीड की कोई पेज चलाई होगी तो लीड्स यहाँ पे लिस्ट होंगी, ठीक है। मैसेजिंग आपको मैं बता चुका हूँ कि वो मैसेजेस होते हैं, वो सारे आपके शो हो रहे थे, कितनी कॉन्वर्सेशन आपने स्टार्ट की है इस महीने में और कितनी आपने रिस्पॉन्सेज की हैं, क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। ये फेसबुक के आ रहे हैं ऊपर से, ये फेसबुक के आ जाएंगे। ये आ रहे हैं इंस्टाग्राम के, ठीक है। ये डेट आ रही है, यहाँ से आप डेट अपनी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बेंचमार्किंग की तरफ। बेंचमार्किंग क्या चीज होती है? बेंचमार्किंग वो चीज होती है कि लाइक जिधर जो है वो आप अपने बिजनेसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं बाकी बिजनेसेस के साथ, ठीक है। आप इधर मुख्तलिफ बिजनेसेस को ऐड कर सकते हैं जिनको भी आपने कंपैरिजन करना है आपने, कि आप बेसिकली आप लोग जिस तरह के ग्रुप है, आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आप एक दूसरे के अगर सब अलग अलग पेज यूज कर रहे हैं तो सब अपने अलग अलग पेजेस को यहाँ पे लिस्ट करके टारगेट देख सकते हैं कि हमारे आपस में क्या कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो ये हेल्थी कंपटीशन भी होता है और कई दफा जो है वो आपको इससे हेल्प भी होती है कि हम कैसे वो चीजें करेंगे जो हम बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है सो फार अभी तक? तो हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। ये पार्ट होते हैं कवरेज वाला, ये वाला जरूर देखना चाहिए आपको। आपने सेल्फ टेस्टिंग जरूर करें, ठीक है। ओवरव्यू पे आ जाते हैं। ओवरव्यू में आपको बस ये कि कंटेंट का ओवरव्यू आ जाएगा, कितने आपके व्यूज आए और क्या सीन था, ये सारा वो आपको फर्स्ट स्क्रीन में मिल चुका हुआ ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। तो एक कंटेंट का ओवरव्यू है कि कंटेंट स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन होती है ना, कि एक ऑर्गेनिकली आता है और एक पेड आता है, ये देख रहे हैं। ये ब्रेक डाउन है आपको ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक होती है मतलब कि लाइक बगैर पैसों के ऐड चल रहे हैं, ठीक है, जो वो का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो उनका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। पोस्ट का हो गया, ठीक है, स्टोरीज का हो गया, रील्स का हो गया, लाइव का हो गया, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आपका आ रहा होगा वो यहाँ पे लिस्ट हुआ होता है, ठीक है। ये आपके एड्स का ब्रेकअप है कि यहाँ पे आपको एड्स का ब्रेकअप मिल जाएगा कि अगर आपने कोई इस टाइम स्पैन में कोई ऐड चलाया, ठीक है। अब आ जाते हैं एड सेंटर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एड्स के ऊपर। एड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे, ये आपका एड्स, यहाँ से आपने क्लिक करना है ऐड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारा ब्रेक डाउन आ रहा होता है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की होगी तो उसके बारे में क्या होगा। आप यहाँ पे भी क्लिक करके ऑडियंस वगैरह सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, पर ये कि बेहतर यही कि आप स्ट्रेट हुए मेटा बिजनेस रूट से इस एरिया पे आए, क्रिएट एड्स के बटन पे, ठीक है। आपने क्रिएट एड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है ना वो एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स का ना एक स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, ठीक है, कि आपने क्या हासिल करना चाह रहे हैं अपनी एड कैंपेन से, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये वाली चीज जो है ये मैं रेकमेंड नहीं करता। ये होती है गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। ये क्या होता है, इससे क्या मकसद आता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने पेज लाइक की कैंपेन चलाई हुई है तो वो सारी पेज लाइक्स की कैंपेन ही चलाता जाएगा, ठीक है। अगर आपने पेज फॉलोअर्स की कैंपेन चलाई हुई है तो वो सारी पेज फॉलोअर्स की कैंपेन ही चलाता जाएगा, ठीक है। तो इससे ये होता है, ठीक है।
तो आपने जो है इसको कभी ऑटोमेटेड गोल नहीं चूज करना, आपने हमेशा स्पेसिफिक गोल चूज करना है, ठीक है। स्पेसिफिक गोल्स क्या है, ठीक है, आप मैसेजेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैसेजेस क्या चीज होती है, ये आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए कंपेन होती है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे आप इसके थ्रू मैसेजेस हासिल कर सकते हैं इस कंपेन के थ्रू। लीड्स दोनों पे अगेन आप हासिल कर सकते हैं, इसमें आप व्हाट्सएप के साथ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आती है बूस्ट इंस्टाग्राम कैंपेन, ठीक है। बूस्ट इंस्टाग्राम से अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कंटेंट को बूस्ट करना है तो आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। कॉल्स आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इससे मजीद कॉल्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप के लिए होती है स्पेसिफिकली, कि सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट विजिट्स ये बेसिकली पेज विजिट्स होते हैं, उसको ये वेबसाइट विजिट्स बोल देते हैं, ठीक है। गेट मोर पेज एंड फॉलोअर्स, और ये अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये बूस्ट कंटेंट है, इससे आप बूस्ट कर सकते हैं फेसबुक की स्पेसिफिक पोस्ट। ये भी आप फेसबुक पेज के लाइक्स इंक्रीज करने के लिए ये पार्ट पार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसका, इनका सबका ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। अब चले मैं आपको जो है वो एक ऐड चला कर दिखाता हूँ कि आपने ऐड कैसे चलाना है अपना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लिक कर दूंगा गेट मोर मैसेजेस पे, सिंस ये मेरे सामने पहली कैंपेन है, पहला गोल ऑब्जेक्टिव है, तो मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। एड स्ट्रेटेजी से मुतल्लिक मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एड स्ट्रेटेजी कैसे आपने करनी है, तो वो मैं यहाँ पे बैक करके आपको एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इधर से भी अपनी एड स्ट्रेटेजी को कैसे कर सकते हैं। एड स्ट्रेटेजी के ना फनल्स होते हैं, ठीक है। एड स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपने अपने कंटेंट को बूस्ट करना है, ठीक है। कंटेंट को बूस्ट करने के बाद आपने और किसी की एक्टिविटी की तरफ आना है, ठीक है। अगर आपके पेज फॉलोअर्स थोड़े हैं, पेज लाइक्स थोड़े हैं, आपने उनको, उनकी कैंपेन भी आपने लाजमी रन करनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगर लेट सपोज आपके 150 फॉलोअर्स हैं या 200 फॉलोअर्स हैं, उस फॉलो पे उस पेज का वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जिसके 2000 या 3000 या 5000 फॉलोअर्स होंगे या इससे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो ये ज्यादा फॉलोअर्स प्रोफाइल्स पे होना, लाइक्स बिजनेस पेज पे होगा या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे होगा, ज्यादा फॉलोअर्स का होना, ज्यादा लाइक्स का होना जो है वो एक बहुत अच्छी अलामत है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको चीज का, आपके काम को क्रेडिबिलिटी मिलती है, ठीक है। इवन के आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन इस बात का हरगिज मतलब नहीं है कि आपने फॉलोअर्स बाय कर लेने हैं जो फॉलोअर्स सेल कर रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, वो स्पैम होते हैं। और वो डोरमट, अगर वो सही रियल होगा भी कोई, तो वो डोरमट एड्स चला रहे होते हैं, डोरमट अकाउंट्स होते हैं वो, ठीक है। वो सिर्फ पेज लाइक और पेज फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी अपनी कोई नहीं होती, ठीक है। और इवेंचुअली 1 महीने या 15 या 20 दिन के बाद आपका अकाउंट जरूर ब्लॉक हो जाएगा, अगर आपने पेड फॉलोअर्स बाय किए। और आपके ऐड के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा उनका, कि वो आपके ऐड के पैसे बहुत ज्यादा जाया होंगे, सिर्फ उस हरकत की वजह से, ठीक है। क्योंकि वो ऐड अपने फॉलोअर्स को पहले दिखाता है और वो उन्हीं को ही दिखाता रहेगा, ठीक है। तो आपके पैसे जाए होंगे, आपने कभी फॉलोअर्स बाय नहीं करने। फॉलोअर्स अगर आपने हासिल करने हैं, तो यहाँ से आपने कंपेन रन करनी है उस पर्पज के लिए, ठीक है। कभी आपने फॉलोअर्स बाय नहीं करने। अब आ जाते हैं गेट मोर मैसेजेस की तरफ से। जी हमारे पास पहली कैंपेन है, मैंने अब जैसे रिपीट किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमारे, मैं आपको इसको पूरा बता देता हूँ कि लेआउट ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट आ रहा होता है, कि जिस ऐड अकाउंट के थ्रू ये ऐड चलेगा, ठीक है। ये गोल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। जो आपने पिछली स्क्रीन पे सारे गोल्स देखे हैं ना, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, सिर्फ आपने इस बटन को क्लिक करना है। अगर आपने मैसेजेस के बटन पेज नहीं चलानी, कुछ और चलाना है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां से आगे आ जाती है ऐड प्रीव्यू की तरफ, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये आपको बता इंडिकेट कर रहा है कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, ठीक है, कैसे प्लेटफॉर्म पे कैसा दिखेगा, ठीक है। अब ये ऐड क्रिएटिव्स हैं, यानी कि ऐड का जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है या जो आपने तस्वीर यूज की हुई है, ठीक है, ये वो पार्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये आपका पेज नेम है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मैंने डमी रखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी कैप्शन आ रही है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है यहाँ से, ये एड टेक्स्ट लिखा हुआ मैंने, ये एडिटेबल है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एड टेक्स्ट है, ठीक है। ये मीडिया है, मीडिया आप 5 अपलोड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आपने सारे इमेजेस करने हैं या आपने वीडियो और इमेजेस का मिक्स करना है या आपने सारी वीडियोस करनी है, ठीक है। जब इस तरह का एड रन होता है जिसमें तस्वीर पे तस्वीर लगी होती है साथ साथ पे, इसको बोलते हैं कैरोसेल ऐड। वो यहाँ पे बता भी रहा है, ये क्रोजल ऐड कहलाता है, ये देख, ये वर्ड लिखा हुआ क्रोजल। यहाँ पे मैं इमेज अपना ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये तस्वीर लगाई हुई है मैंने इसके ऊपर, तो ये तस्वीर ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हेडलाइन,
हेडलाइन क्या चीज़ है? हेडलाइन जो है ये आपका मैसेज होता है, ठीक है। ये आपने बड़े तरीके से लिखना है ताकि आपका मैसेज आगे यूजर तक कन्वे हो, ठीक है। ये मैंने फिलहाल डमी टेक्स्ट दिखा हुआ है, एडिटेबल भी है, अगेन इस पे आप टाइप कर सकते हैं। ये यहाँ पे शो होता है, ये देख, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। अब सेंड अ मैसेज जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक पेज सेट की हुई है। नीचे मैं जाऊंगा तो आपको नीचे वो पार्ट आप दिखेंगे आप, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो नीचे कैसे दिखेगा। ये देखें, ये मैसेंजर आ रहे हैं, ये मैसेंजर सेलेक्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे मैसेंजर आ रहा है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको व्हाट्सएप रहने देता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम रहने देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐड शो हो जाएगा प्रीव्यू के अंदर, ठीक है। ये हो गया प्रीव्यू शो। यहाँ पे मैसेज जो भी सेंड करेगा वो इंस्टाग्राम पे सेंड करेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आएगा। ये फेसबुक का आ रहा है, फेसबुक का प्रीव्यू ऐसे आता है। अगर मैं आपको इंस्टाग्राम का दिखाऊं तो वो भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप सी ऑल प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फेसबुक और उसका दोनों का ऐड आ जाएगा, ठीक है। ये सिंस मैंने अब इंस्टाग्राम के लिए स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे इंस्टाग्राम के मैसेज चाहिए, तो ये मेरा ऐड ऐसे दिखेगा लोगों को, ठीक है। ये देख रहे हैं, सेंड मैसेज, सेंड मैसेज, सेंड मैसेज, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी हो गया। और मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए। तो व्हाट्सएप का आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है। नॉर्मल व्हाट्सएप इसके ऊपर काम नहीं करेगा। उधर से आपको आप बेशक मैसेजेस जरूर देख सकते हैं, वो भी कोई प्राइवेटली आपको सेंड करें, लेकिन अदरवाइज आप फेसबुक के मेटा प्लेटफॉर्म से उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रॉब्लली आप अकाउंट बैन भी हो जाएगा अगर आपने लाइक पर्सनल व्हाट्सएप कंपनी व्हाट्सएप के लिए यूज किया तो, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बटन व्हाट्सएप के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको और सिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इमेज लगा हुआ, मैं इसमें और इमेज ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बने बनाए इमेज भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ अपने इमेजेस को कि मैं ये मीडिया चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे प्रीवियसली अपलोडेड है, ठीक है। अब ये पार्ट मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा उस तरह का है। यहाँ पे आपके फेवरेट इमेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। ये स्टार आप देख रहे हैं, ये स्टार फेवरेट्स का है, ठीक है। ये मैंने फेवरेट किए हुए थे कि ये मेरे फेवरेट इमेजेस हैं, तो मैं यही यूज करता हूँ ज्यादा। तो उसने वो स्टार मुझे दिखा दिया कि ये आपके फेवरेट इमेजेस हैं, ठीक है। अब ये ऐड अकाउंट की ऑप्शन होती है इधर, जो आपने ऐड अकाउंट में इमेजेस अपलोड किए होते हैं वो होते हैं। पेज के ऊपर जो आपने अपलोड किए हैं वो होंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर किए होंगे वो होंगे। स्टॉक इमेजेस, ये स्टॉक इमेजेस वो होते हैं जो कि आपने अगर किसी को लोगों को वेबसाइट का पता है जहाँ से इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये शटर स्टॉक एक वेबसाइट है जो इमेजेस बाय कर सकते हैं आप, ठीक है, वहां से, ठीक है। तो वो वाला इमेज भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आपने पीछे बाय किया होगा, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ऐड अकाउंट पे आऊंगा, ऐड अकाउंट में जो मैंने चीज अपलोड किए हैं और जिनको मैंने स्टार किया हुआ वो मेरे फेवरेट इमेजेस है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। पेज के ऊपर आऊंगा, पेज के ऊपर जो इमेजेस मैंने यूज किए हैं या जो वीडियोस यूज की हुई हैं वो सारी यहाँ पे पब्लिक हो जाती हैं, ठीक है। जो यानी कि सामने मेरे आ जाएंगी, पब्लिक नहीं हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। सॉरी। इंस्टाग्राम पे भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो इमेजेस मैंने यूज किए होंगे, जो मैंने पोस्टर यूज की होंगी, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। स्टॉक इमेजेस मैंने आपको बताया था, ये शटर स्टॉक की वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। अगर आपके कोई है शटर स्टॉक पे आप अकाउंट बना है तो आप यहाँ से उस वो इमेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक तस्वीर ऑलरेडी लगी हुई है, मैं चाहता हूँ कि इसमें और भी मैं कुछ ऐड करूँ, ठीक है। तो मैं ये ऐड कर दूंगा, तो वो इधर तस्वीर आना शुरू हो जाती है उसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड मीडिया में आके मैं यहाँ पे ये तस्वीर ऐड करूंगा तो ये कर्सोल में ऐड हो गई, ये कर्सोल में ऐड हो गई, ये ऐड हो गई, और ये ऐड हो गई। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब इस हायरार्की को बोलते हैं कैरोसेल ऐड। ये मेरे पास 5 इमेजेस मैंने ऐड कर ली हैं, पांचों की मैं सेपरेट हेडलाइंस दे सकता हूँ, ठीक है। पांचों की मैं सेपरेट कैप्शन दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने उस टाइम भी एक चीज बताई थी कि अगर आपने कैप्शन जनरेट करनी है या कैप्शन आपने हासिल करनी है तो उसका भी एक तरीका होता है, और उसका नाम है उस चीज का नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। आप चैट जीपीटी से वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने करना क्या होता है, ठीक है, आपने करना सिर्फ इतना सा काम है, ये एक चैट जीपीटी खोल के आपने यहाँ पे न्यू चैट पे आना है, ठीक है। आपने यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करके ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया। जिस इमेज की भी आप चाहते हैं कि वो कैप्शन आपको लिख के दे, जिस तरह मैंने मल्टीपल इमेजेस की कैप्शन मांगी है, मैं ये चारों इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसके पास अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। समटाइम्स एरर आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह वो कह रहा था उस तरह कर भी लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं 3 इमेजेस अपलोड कर देता हूँ, उससे 3 का मजेगा।
ठीक है। मैं उससे कहता हूँ कि मैंने वैसे ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मैंने नए अपलोड भी कर दिया। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि नीड मेटा कैप्शन। ठीक है, ऐड मेरा क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये करोजल है, सी। ठीक है, करोजल ऐड है। ठीक है, मेरी टारगेट मार्केट क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, और मुझे इसके हिसाब से कैप्शन चाहिए। मुझे कैप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट भी है, सेल्स भी है। ठीक है, चैनल कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ बता दूंगा, चैनल व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक है, सिर्फ ये मामूली सी गाइडलाइंस होती हैं, ये आप देंगे तो ये अब आपको एक बड़ी अच्छी जनरेट करके देगा कैप्शंस। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो इसको आ, तरीके से इस्तेमाल इस तरह करना होता है कि लाइक आपने बस ये मेक श्योर करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे उसने उसी पे ही ऑब्जेक्टिव पे आपको कैप्शन लिख के देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आपको बता भी रहा है कि आपने क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, हेडलाइंस वगैरह चाहिए तो वो हेडलाइंस भी दे देगा, जो आप उससे मांगते जाएंगे वो आपको देता जाएगा। ठीक है, वो ये बता रहा है कि व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा, आपकी हेडलाइन क्या होगी फॉर ईच कार्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये यूथफुल स्किन स्टार्ट से है। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं आऊँगा अपने ऐड की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, पूरे 25 कैरेक्टर्स की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रेटिनल स्किन रिवाइवल। ठीक है, अब जहाँ पे ये रेटिनल स्किन रिवाइवल वाले प्रोडक्ट होगी, मैं उसके ऊपर वहां पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं वैसे ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो इस मकसद के लिए भी होता है। ठीक है। ठीक है, ये मेरी 5 डिफरेंट कैप्शन, सॉरी, डिफरेंट हेडलाइंस ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब मैं अब क्या कर सकता हूँ कि ये मेरा ये टेक्स्ट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये टेक्स्ट चेंज कर दूँ, उसे मैंने लिखवाया उससे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कॉपी करूंगा एज टी सी। ठीक है, और अपने ऐड सेंटर पे आऊंगा, ऐड सेंटर में जहाँ मैं ऐड बना रहा हूँ वहां पे मैं इसे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा ऐड प्लेस हो गया। ठीक है, अब ये वाली चीज मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली तस्वीर नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे नजर आए। ठीक है, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरा टोटली मेरी 4 इमेजेस हो गए, क्योंकि मैंने 4 अपलोड किए थे। इसकी मेरे पास मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दी, क्योंकि मेरी टाइम लिमिट हिट हो गई थी उसके ऊपर, व्हाट्सएप चैट जीपीटी पे। तो मैं कहता हूँ कि मैं ये रिमूव करता हूँ, मैं उसको बाद में लिखवा लूंगा। ठीक है, तभी मेरे पास 3 का कैरोसेल ऐड बन चुका हुआ है। ठीक है, ऐड बन चुका हुआ, उसमें मैंने अपनी मर्जी से मैंने चीजें भी ऐड कर दी हैं। ठीक है, कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी मैंने ऐड कर दी हुई है। ठीक है, और एंड में क्या होता है, मेरा पेज का लिंक आ रहा होता है। ठीक है, इस पे ये होता है, ये फेसबुक ऐड पे है। इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होगा, अगर आप सी ऑल प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, सी ऑल प्रीव्यू पे जाएंगे, सी ऑल प्रीव्यू पे जाने के बाद आपके सामने ये इंस्टाग्राम का ऐड है। इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज और नहीं बनाएगा, वो नीचे बस एक जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो वहीं तक ही आती है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लोरर बार में कैसे आपका ऐड दिखेगा, वो दिखेगा। ठीक है, चैट ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये आ रही होती है, लोग यहाँ पे जाके आपके पेज को विजिट कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ये आखिरी वाली ऑप्शन नहीं नजर आएगी आप। ठीक है, ये देख लें, कैरोसेल ऐड है, 3 प्रोडक्ट्स ही हैं बस, एक्स्ट्रा अगला लिंक नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, दोनों का एक डिफरेंट तरीका है ऐड दिखाने का। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने तो एक फ्रेश ऐड बना लिया अपना, क्योंकि प्री डिफॉल्ट चीजें थी, मैंने उससे कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो उनको अपने पेज से कुछ अपलोड करना चाहता हूँ। यूजर पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यूजर पोस्ट पे मैं क्लिक करने के बाद ये मेरे पास फेसबुक की पोस्टें आ रही हैं। ठीक है, ये मेरे पास फेसबुक की पोस्टें आ रही हैं। ठीक है, ये आ रही है मेरे पास इंस्टाग्राम की पोस्ट। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आ रही है इंस्टाग्राम की पोस्ट। मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम की पोस्ट विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट करता हूँ ऑन द लाइक्स और उसके लिए। ठीक है, अच्छा, ये पोस्ट ऐसे आ रही होती है, ऊपर बटन आ रहा होता है इसका यूजर पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होता है सबका, ऐसे ही होता है। ये वाला करेंगे तो ये पूरी पोस्ट सेलेक्ट होगी। ठीक है, ये पूरी पोस्ट है। ठीक है, ये वाला बटन सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला, तो ये वाली पूरी पोस्ट सेलेक्ट होगी आपकी। ठीक है, ये नहीं समझ रहा है कि लाइक हमने ये वाला, हमने तो ये रन नहीं करनी थी, हमने इस पर क्लिक किया तो वो हो गया। वो इसमें क्या होता है, बटन टॉप पे आ रहा होता है, मटेरियल नीचे आ रहा होता है। ठीक है, जिससे नॉर्मल चलता है उस तरह नहीं चल रहा था, थोड़ा डिफरेंट चलता है उससे।
ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे ये वाली को क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप देख लेंगे मेरा पुराना जो भी मैंने काम किया हुआ था वो रिमूव हो गया। इधर मुझे अब एक क्या चीज़ की अच्छी एक ऑफर है। ठीक है, मेरे पास ये है कि मैंने यहाँ पे इसकी कैप्शन लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, पोस्ट उसने उठा लिया। ठीक है, अगर मैं इस कैप्शन को चेंज भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चेंज करके कैप्शन भी चला सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, चलो ये पार्ट हो गया। ऐड क्रिएटिव्स वाले पार्ट को आपने ऑन ही रहने देना है। ठीक है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, लेवरेज फेसबुक डेटा टू ऑटोमेटिकली डिफरेंट बिटवीन ऐड क्रिएटिव्स, ये आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको ऑप्शन को आपने अभी नहीं छेड़ना। ठीक है, सिंस मैं मैसेजिंग ऐड रन कर रहा था, ठीक है, तो मैसेजिंग ऐड में क्या होता है, एक टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट मिलने से मुराद क्या होती है कि जब भी कोई उसको रिस्पॉन्ड करता है ना, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करता है तो उसको एक ऑटोमेटेड मैसेज आता है। ठीक है, तो ये वो ऑटोमेशन है जो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे एक्शन बटन दे दें। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लें। ठीक है, ये आप देख लेंगे। जैसे मैं उसका मैसेज आएगा आपको मैसेज करेंगे, हाँ, वो आपको मैसेज करेगा तो आपका पहला रिस्पॉन्स ये जाएगा। ठीक है, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, नीचे आप कॉल का बटन भी दे सकते हैं। ठीक है, आप उसको वेबसाइट विजिट का भी कह सकते हैं, पेज विजिट का भी हो सकता है ये। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नन रखते हैं, नन भी जाएगा, ऐसे भी चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपकी चॉइस होती है कि आपने क्या क्या मैसेजेस यहाँ पे देने हैं। ठीक है, ये एक फॉर्म बना बनाया आता है आपके सामने, कुछ करना नहीं होता। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें उसके अंदर। अगर आप कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो एज इज भी आपका फॉर्म चला जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारी मैसेजिंग के लिए पार्ट चला गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, उसका नाम होता है कि ये प्री फिल्ड ग्रीटिंग्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया बल्कि, सॉरी जी, ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सिंस मैंने व्हाट्सएप को एक्सेप्ट किया हुआ है तो इसलिए व्हाट्सएप का दिखा रहा है। अगर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक को करता हूँ तो फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से नजर आएगा। ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि आपने जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का तो आप इकट्ठा चला लें। ठीक है, व्हाट्सएप का आप अलहदा ही चलाएं, तो फायदा आपको अलहदा चलाने में ही होता है। उसके साथ जो है ना वो इकट्ठा चलाने का वो फायदा नहीं होता इतना। अगर आपने व्हाट्सएप की सिर्फ कंपेन चलानी है तो आप अकेले ही व्हाट्सएप की कंपेन चलाएंगे। ठीक है, ये मैं दोनों ऑप्शंस बंद कर दूंगा यहाँ से, और ये व्हाट्सएप कंपेन मेरी चल जाएगी। ठीक है, तो ये मैसेज, इवन तो कि मैंने गेट मोर मैसेजेस की कंपेन पे क्लिक किया था, पर ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज ही चला देगा। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको मैं दिखा दूं कि स्टार्ट में कि गेट मोर चेंजेस के अंदर क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं। चेंज का बटन प्रेस करेंगे, आपको बार बार वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था, ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करनी, बाकी ये सारी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, जो जो भी आप करना चाहते हैं वो उस पर्पज के लिए है। और नीचे लिखा भी हुआ है किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रैफिक हो गई है, सेल्स हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है। ठीक है, जो भी आप जिस मकसद के लिए भी आप अपने ऐड को यूज करना चाहते हैं वो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जिस तरह लाइक आप जॉब के एड रन करते हैं, जॉब के एड होते हैं। पिछली क्लास में लोगों को यही था कि जब भी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ऐड रन करते हैं, ठीक है, तो उनके ऐड जो है कुछ अरसे के लिए चलता है, बाद में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है और वो क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका वैसे ऐड आपको चलाने की इजाजत होती है ना, वो होती है आपकी स्पेसिफिक चीजों की इजाजत। मीनिंग कि आप कुछ सेल कर सकते हैं, आप एंगेजमेंट ला सकते हैं, आप लाइक्स ला सकते हैं। ठीक है, आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो आप नहीं कर सकते वो आप ये नहीं कर सकते कि जिस तरह के आप रिक्रूटमेंट कर लें, ठीक है, कोई बिजनेस फाइनेंस अपॉर्चुनिटी दे दें, रियल एस्टेट सेल कर लें, ठीक है, या पॉलिटिक्स के बारे में कोई ऐड रन कर दें। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको पहले फेसबुक को बताना होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को। कैसे बताना होता है, वो ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाली ऑप्शन। इसको बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी एड्स। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी एड्स होते हैं क्योंकि इसने किसी और को नहीं दिखना, सिर्फ उन्हीं को दिखना जिनको आपने दिखाना है। ठीक है, तो ये कैसे एक्टिव होंगे, आपने ये एक बटन बना हुआ है इसका, ठीक है, इसको ऑन करना है तो आपका ऐड पब्लिकली यानी कि विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये मैं इसको ऑन करूंगा, ये मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए, सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इलेक्शंस प्लस पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अगर आप इससे इस तरह का कोई ऐड रन कर रहे हैं किसी पॉलिटिशियन के लिए या कुछ है तो आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा ऐड रन नहीं कर रहे तो आप इसे अनचेक कर देंगे। ठीक है, रियल एस्टेट सेल कर रहे हैं या कुछ रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो वो हाउसिंग के एड्स रन होता है। ठीक है, ये वाली ऑप्शन आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए चेक करना होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आपकी जॉब ऑफर आ जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ठीक है,
नीचे फाइनेंस का, अगर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक का कोई ऐड रन कर रहे हैं, रेमिटेंस का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे रेमिटेंस के ऐड आजकल आप देख भी रहे होंगे, आ रहे हैं बहुत, तो वो इस पर्पस की वजह से आते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप ये ऑप्शन आप अनचेक कर देंगे, मिसाल के तौर पर नहीं रन कर रहे हैं, आप इसको अनचेक रखेंगे, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट का ऐड रन कर रहे हैं, जिस तरह आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई ऐड रन कर रहे हैं, तो वो आप एम्प्लॉयमेंट के ऐड को क्लिक करके रन करेंगे, ठीक है। अगर इनमें से अभी आप कोई ऐड रन नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल ऐड रन कर रहे हैं, तो आप ये ऑप्शन बंद कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट होगा आपके स्पेशल एड्स की तरफ, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट बेस में आपको आ रहे होते हैं इशूज। अब आ जाते हैं ऑडियंस की तरफ, ठीक है। ऑडियंस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऐड को रन करने के लिए, क्योंकि इससे आपका सीटी, आपका जो सीपीसी है, ठीक है, ये सारा आपका रॉस जो है वो ऐड के ऊपर जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, रिटर्न रिटर्न ऑफ ऑन एड स्पेंड किया है, ठीक है, कि आपके ऐड के ऊपर कितने पैसे लगे और उसकी क्या रिटर्न आई, ठीक है, फिर टोटल आपके एड्स जितने चले हैं उनकी क्या आई, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें, ये बने कुछ बने बनाए भी प्रीसेट्स बने पड़े होते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि जी लोकल एरिया में टारगेट को मेरे लोकल एरिया, मेरा लोकल एरिया मिसाल के तौर पे लाहौर है, ठीक है। तो मेरे लाहौर के अंदर मैं जिधर बैठा हूँ, ठीक है, ये उस एरिया के हिसाब से लोगों को टारगेट कर लेगा, ठीक है। ये लाहौर प्लस आगे वो कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे पीपल हु फॉलो यू, ठीक है, जो मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, ये वो ऑप्शन आ गई, ठीक है, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, और उनकी प्रोफाइल्स कैसी हैं, ठीक है, उस तरह के लोकल लाइक्स को भी वो ऐड दिखा सकता है, ये ऑप्शन चेक करने के बाद, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, जिनके साथ मैंने ऑब्वियसली पहले जिनको टारगेट किया उनको ऐड दिखाया, ये उनके लिए है, ठीक है। तो मैंने अभी ऐड रन ही नहीं किया, तो मैंने अभी किसी को दिखाया नहीं, तो मेरे लिए अभी ये ऑप्शन जो है, ये सारी ऑप्शंस कहलाती हैं रीटारगेटिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो अभी मैं ये इनको यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो अभी ऐड चलाई ही कोई नहीं है। जब मैं ऐड चलाऊंगा तो फिर मैं इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एडवांटेज प्लस के ऊपर। इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ऑडियंस को एडिट करना है, ठीक है। ऑडियंस को एडिट करने के लिए आपने ये पेंसिल का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है जेंडर वाले पार्ट को नहीं छेड़ना, ठीक है। अभी इसको यही समझे कि ये एज स्टैटिक ही रहेगा, उसकी बेशुमार वजूहत है कि इसको छेड़ने के क्या फायदे और क्या नुकसान आता है, ठीक है। पर एट दिस मोमेंट आप इस जेंडर को ऐसे ही रहने दें, आपने ऑल पे ही रहने देना, ठीक है। आपने क्या चीज छेड़नी है इसमें, आपने चीज छेड़नी है वो है एज ब्रैकेट, ठीक है। 23 से ऑनवर्ड्स 50 तक जो है ना, एक अच्छी एड ब्रैकेट होती है किसी भी ऐड के लिए। कॉस्मेटिक्स के, स्किन केयर के और पर्सनल केयर के एड्स मैंने बहुत ज्यादा रन किए हुए, तो मैंने हमेशा से ये वाला एज स्केल जो पाया वो हमेशा से इफेक्टिव पाया, इसमें अच्छी सेल आती है। ना मैं इसको 20 करूंगा, ना मैं इसको 18 करूंगा, मैं इसको 23 साल से ही लेके चलूंगा, क्योंकि 23 साल वाले लोग बच्चे अक्सर जॉब भी कर रहे हैं और उनके पास खुद स्पेंड करने की कैपेसिटी होती है, वो माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं होते। उससे पहले वाले जो है वो ज्यादातर अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर होता है कि आप वही एज ब्रैकेट सेलेक्ट करें जो आपको सूटेबल लगती है। मुझे एज ब्रैकेट ये सूटेबल लगती है, मुझे पता है इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब लोकेशन पे आ जाते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लोकेशन मैंने देखी थी कहाँ से मेरे पेज पे आ रही थी, मुझे लाहौर से ऑडियंस आ रही थी। मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कराची से आ रही थी, मैं कराची सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं इसमें, ये मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ, इंटरनेट की वजह से कुछ तंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, लाहौर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, मेरा लिस्ट भी हो गया नीचे। मैं यहाँ से कराची सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, तो ये कराची आ जाएगा। फिर मेरा खैरपुर था और इस्लामाबाद था, खैरपुर करूंगा, खैरपुर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, खैरपुर आ गया। फिर मेरे पास जो लोकेशन और आ रही थी वो आ रही थी रावलपिंडी की, ठीक है, रावलपिंडी। फिर मेरे पास आ रही थी ऑप्शन मुल्तान की, मैं मुल्तान की भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। अब ये गोल दायरा आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या है। गोल दायरा रेडियस को बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा से टारगेटिंग होती है रेडियस बेस पे, रेडियस हमेशा सर्कल में चलता है, 360 चलता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं चलता कि लाइक आपने जो है वो उसको आ, जितना मर्जी आप उसको लेके फ्री फॉर्म नहीं होता है, रेडियस में होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि मुल्तान के ऊपर अगर रेडियस बना हुआ है, मुल्तान से अगर बाहर भी जा रहा होगा तो आपका ऐड दिखेगा, नहीं।
मुल्तान का रेडियस अगर लगा हुआ है तो वो मुल्तान के अंदर ही आपका ऐड लगाएगा, ठीक है, जो मर्जी हो जाए, उससे बाहर नहीं जाना वहां से। ठीक है, सिर्फ एक सूरत में बाहर जाएगा, ये एक ऑप्शन है आपके सामने आ रही होगी, ये वाली ऑप्शन, ठीक है। ये वाली ऑप्शन अगर आपकी चेक होगी, ठीक है, यानी कि ये ऑन होगी, ये ऑन है इस टाइम, ठीक है, तो मुल्तान से बाहर आपका ऐड जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको ऑफ कर देना है अगर आपने बिल्कुल स्पेसिफिक चलानी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लाहौर वालों को सिर्फ लाहौर वालों को ऐड नजर आए, गुजरा वाला सिर्फ कसूर को ना नजर आए, सिर्फ लाहौर को नजर आए। कराची में कराची को नजर आए, कराची के इर्द गिर्द वहाँ जो इलाके हैं उनमें मेरा ऐड ना दिखे। खैरपुर है तो खैरपुर में यूनिवर्स नजर आए, तो वो ये तरीकाकार होता है। ठीक है, इसको आप बंद कर देंगे तो सिर्फ यहीं तक आपका ऐड दिखेगा, ऑन रखेंगे तो उनके बाहर भी जा सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जेंडर वाले पार्ट के ऊपर आपने खास चलना है, कि जेंडर वाले पार्ट को आपने चेंज नहीं करना। तो आपने उसे कंट्रोल कैसे करना है कि भाई जेंडर को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट सारी जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड है। ठीक है, मैं स्किन केयर पे क्लिक लिखूंगा, स्किन केयर के लोगों को जो जिनका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली स्किन केयर में है उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट हेयर केयर में है, ठीक है, उनको हेयर केयर को मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जिस तरह मुझे तो ये चीजें याद थी ना, अब कुछ चीजें जो मुझे याद नहीं होती, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लाइक और भी इंटरेस्ट होगा यार, मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं दिखाना चाहता, मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करूंगा, ब्राउज के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारी हेल्पलाइन आ गई कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ, जिनका रिलेशनशिप जो है वो डाइवोर्स है या पार्टनरशिप है या गेज है या रिलेशनशिप में है, उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, सेपरेटेड है, उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, अब जिस तरह मैं बच्चों की चीजें सेल कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को फोकस करूंगा। ठीक है, कि पेरेंट्स को मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, जो पेरेंट्स जो है वो अप टू 12 मंथ्स हुए पेरेंट्स बने हैं, या जिनका 1 से 2 साल का बच्चा है, या जिसे 3 से 5 साल का बच्चा है, 6 से 8 साल का बच्चा है, ये उन सबके ब्रेक डाउन आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गए मेरे डेमोग्राफिक्स। ठीक है, फाइनेंशियल्स में भी आ सकता हूँ, फाइनेंशियल में जिनकी इनकम जो है वो हाउस होल्ड में इनकम उनकी अब 10% है। ठीक है, ये सिर्फ ज्यादातर यूएस कोड्स में जिप कोड जो है वो यूएस कोड में चलते हैं। ठीक है, वैसे जो है अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हाउस होल्ड होती है, लोगों ने रखी होती है अपनी। ठीक है, लाइफ इवेंट्स है, जिस तरह के लाइक किसी की एनिवर्सरी आ रही है, ठीक है, उनको टारगेट कर सकते हैं आप। ठीक है, बर्थडेज को कर सकते हैं, जिनकी अपकमिंग बर्थडेज हैं, ठीक है, 12 महीने में साल के तौर पर जिनकी बर्थडेज आ रही है उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनको टारगेट कर सकते हैं, न्यू जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी इस चीज पे बात कर सकते हैं। जेंडर इसलिए नहीं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर आप इसे ऑल पे रखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होता है। जेंडर को सेलेक्ट करने से एक ये होता है कि एक तो ये कि आप कैप लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बेसिकली लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं या फेसबुक पे भी हैं, ठीक है, उन्होंने अपना जेंडर जो है वो आईडी रखा होता है। ठीक है, वो सबके सामने विजिबल नहीं करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी काफी लड़कियों ने जो है खवातीन के ऊपर मोस्टली अप्लाई होता है, मर्द हजरात को इतना नहीं होता इशूज का। ठीक है, तो क्या होता है अक्सर खवातीन जो है वो नहीं चाहती कि वो जो है वो अपनी प्रोफाइल रिवील करें, वो क्या करती हैं, वो अपने हस्बैंड का प्रोफाइल यूज करते हैं या अपने ब्रदर का करते हैं या अपने फादर का करते हैं। ठीक है, या अपने बच्चों का करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह उनका उनके थ्रू ऑर्डर प्लेसिंग करते हैं। ठीक है, अगर जिस तरह लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी खाला जो है, मेरी खाला की फेसबुक एक्टिविटी कोई नहीं है, मेरी खाला जो भी ऑर्डर प्लेसिंग करती है तो वो अपने बेटे के थ्रू करती है। ठीक है, तो वो इवन इंस्टाग्राम अगर यूज भी करती है तो वो अपने बेटे का ही यूज करती है। ठीक है, तो वो उनका एस्पिरेंट अपीयरेंस रखी हुई है। ठीक है, तो अब जिस तरह वो एक पोटेंशियल बायर है मेरे सामने, ठीक है, वो मेरा पोटेंशियल बायर इस तरह वेस्ट होगा कि अगर मैं जेंडर सेलेक्ट कर दूंगा तो वो बेशक 100 में से 1 हो या 10 में से 1 हो, लेकिन वो हैवी स्पेंडर होते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाया हो जाती है सिर्फ जेंडर बेस्ड एड सेट करने से। तो इसलिए बेहतर होता है कि जिन लोगों ने ज्यादातर पुराने लोगों ने अपनी जेंडर हाइट की होती है या उसके ऊपर नहीं चलते हैं वो, इसलिए उनको आप ऑल बट रख के चलाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर आयशा? ठीक है जी, यहाँ पे ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट बेस भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी का इंटरेस्ट फैमिली में है या जो भी है, ये आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको नजर आता जाएगा। ठीक है, ब्यूटी कॉन्सेप्चुअल पे है, क्लोथिंग पे है, फैशन एक्सेसरीज पे है, टॉयज में है, ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो आप ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। जी, हायरिंग के लिए आप 80 से ऊपर ही रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है, ये मेरी ऑडियंस सेव हो गई है और यहाँ पे मेरी ऑडियंस जो है वो यहाँ पे आ भी गई है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको दोबारा एडिट करके भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑडियो को सेव करेंगे तो ऑडियंस सेव हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का अभी तक? जी, 18 ईयर से ऊपर रखेंगे तो 18 ईयर से ऊपर आपको ऑडियंस मिल जाती है जो आप रिक्रूट करना चाहते हैं। अब इस पार्ट पे आ जाते हैं शेड्यूल और बजट के ऊपर। ठीक है, शेड्यूल और बजट क्या होता है कि आप नतीजा बाय पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको? यस, ओके। शेड्यूल एंड बजट भी आ जाते हैं। ये शेड्यूलिंग करनी होती है कि आप चाहते हैं कि आपका ऐड कब से कब तक चले। ठीक है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप ऐड शटर से ऐड चला रहे हैं तो कम से कम जो है वो आप 6 दिन का ऐड चलाएं। ठीक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो आपको ये 7 दिन का भी देता है, 1 दिन का भी देता है। ठीक है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ से ऐड चला रहे हैं तो एटलीस्ट 6 दिन का चलाएं। ठीक है, 6 दिन के ऐड में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, और बजट जो है वो 500 तक का ही रखें। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो 500 रुपए के बजट के हिसाब से आपको दिखाएगा। बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप उसको 700 कर देंगे। उससे होता क्या है, बजट बढ़ाने से ये होता है कि आपकी रीच बढ़ जाती है। ठीक है, एस्टिमेटेड रीच हो जाती है इंक्रीज। ठीक है, अब क्या ये डिडक्शन कैसे होगी वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। डिडक्शन ऐसे होती है कि अगर आपने 700 का ऐड चलाया है डेली का, ठीक है, जैसे उसने डेली में 700 पूरा करना है उसे उसी टाइम में आपको चार्ज करना है। ठीक है, ना उससे पहले करेगा ना उसके बाद करेगा। उससे पहले कभी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपका 700 पूरा होगा तो वो आपको चार्ज कर लेगा। चार्जिंग होती कैसे है? 700 प्लस टैक्सेस जो आपके कार्ड के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं या आपके बैंक ने आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, सजेशन मेरी ये है कि कार्ड जब वो नया पे और सादा पे का ले लेंगे तो उससे क्या होता है, आपको टैक्स कम पड़ता है। ठीक है, 10 to 15% टैक्स कट पड़ता है आपको सर्टन केसेस में। तो उसमें काफी बचत हो जाती है। ठीक है, तो दूसरे बैंक्स में बैंक कार्ड यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है बस सारा। ठीक है, ये आपका ऐड तैयार हो गया। आप अगर आपने पेमेंट मेथड नहीं लगाया हुआ तो ये एक पार्ट है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो आप अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ आपने सब कुछ क्लिक किया, आपने किसी और चीज पे क्लिक नहीं करना, आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने हैं, आपने अपना नाम एंटर करना है, कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी एंटर करनी है और सीवीवी एंटर करना है और आपका कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपका ऐड रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप पब्लिश इसको एंड में यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो ऐड आपका चल पड़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो सो फार अभी तक पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड? सब क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। आपको थोड़ा एड्स मैनेजर के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे दूं मैं कि एड्स मैनेजर क्या चीज़ होता है। सब क्लियर, आगे चलो। ये क्वेश्चन है किसी को कोई और? ओके, एड्स मैनेजर पे आपने कहाँ से जाना है? ठीक है, सेम इसी तरह जाना है, आपने मेटा बिजनेस सूट पे आना है। मेटा बिजनेस सूट पे आने के बाद आपने ये ऑप्शन है एड्स मैनेजर की, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपने अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस अगर आता भी है ना किसी के अंदर, वो आता है फॉलोअर्स की कंपेयर में। ठीक है, आप वेबसाइट वाला क्या पूछना चाह रहे हैं? वेबसाइट वेबसाइट विजिटर्स का कह रहे हैं कि आप जो मेरा ख्याल है वेबसाइट का पूछना चाह रहे हैं तो वो सेम ऐसे ही होता है, कोई खास चेंज नहीं है, सिमिलर ही है, कोई इतना खास चेंज नहीं होता। उसमें यही है कि आपने जो करना है उसी तरह ही उसमें चलना है। ठीक है, ये प्रोसेस है उसका। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट यूआरएल दे सकते हैं, फेसबुक पेज दे सकते हैं, आपका मकसद क्या कराने का वो आप करवा लें। विजिट कराना चाहते हैं, आप क्या कराना चाहते हैं, अप्लाई नाउ करवाना चाहते हैं, जो भी आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरा पेज है। ठीक है, ये मेरे पेज का यूआरएल है। मैं इसको यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने कहता हूँ कि यहाँ पे आप विजिट करें और शॉप नाउ कर लें। ठीक है, तो ये मैं करा सकता हूँ। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मैंने सर आपको बताया, उनको ऐड बनाने का तरीका एक ही होता है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आप इंस्टाग्राम को करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट को बूस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर इतना स्पेसिफिक में जाना है तो मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्रिएट ऐड पे मैं आया। क्रिएट ऐड पे आने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के बूस्ट को, मैं इंस्टाग्राम के बूस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा।
ठीक है, ये मेरे सामने इंस्टाग्राम की पोस्ट आ गई। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, बूस्ट करना है इसको मैंने। ठीक है, मैं इस बटन पे क्लिक कर दिया, ये बूस्ट वाले बटन पे। ठीक है, अब मेरे सामने इंस्टाग्राम की जो है वो बूस्ट की ऑप्शन खुल जाएगी। ठीक है, ये इस तरह बस होता है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपने करना क्या है। ठीक है, गेट मोर इंस्टाग्राम ये आप चेंज, यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। इधर सिर्फ आपने अपना इमेज देना होता है। ठीक है, आप कर क्या सकते हैं इसके अंदर और क्या, आप यहाँ पे कैटेगरीज को, ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे नई ऑडियंस बनाना चाहते हैं, हम नई ऑडियंस बना लें। ठीक है, सेम उसी तरह फैक्ट है जिस तरह आपको मैंने लास्ट और ऐड करके दिखाया था। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। जब आप एक मिसाल के तौर पे अभी आपने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट किया है ना, इंस्टाग्राम को, तो वो इंस्टाग्राम पे बूस्ट होगा। अगर आपने उसके ऊपर सिलेक्ट किया है मिसाल के तौर पे फेसबुक पे, तो वो फेसबुक पे बूस्ट होगा। ठीक है, तो पर्पस जो है वो इनका इस सेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोफाइल विजिट्स कर लाने होते हैं अगर आपने, या मैसेजेस चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रणालियों में यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों पे आपका ऐड दिखे, तो वो मैसेजेस वाला ऐड जो है वो आपके लिए हमेशा से इफेक्टिव रहेगा। क्लियर है? ओके, चलिए मैं आपको एड्स मैनेजर की तरफ ले जाऊँ। एड्स मैनेजर में मैं इसको थोड़ा बेसिक सा बताऊंगा आपको एड्स मैनेजर। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, लास्ट फ्यू क्लासेस में जो है लोगों को एड्स मैनेजर के साथ इशू आए थे। तो जी, ले सकते हैं फॉलोअर्स। ये आप देख रहे हैं, ये आप कंपेन रन करेंगे तो ये फॉलोअर्स की कंपेन ही होगी। यहाँ पे आप चेंज करेंगे इसको, तो ये फॉलोअर्स की कंपेन होगी। ठीक है, ये सेव। तो ये आपके हर किसी को आपका ऐड ऐसे दिखेगा। यहाँ पे उसको मैसेज आ रहा होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मुझे। क्लियर है खदीजा? चले, अब आपने एड्स मैनेजर पे आना है। एड्स मैनेजर की थोड़ा मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू देना था। ठीक है, मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा। ठीक है, एड्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, अकाउंट ओवरव्यू पे आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि ये लोड हो जाए तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना। नीचे ये एक ऑप्शन आ रही है बिजनेस सेटिंग्स की। ठीक है, बिजनेस सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये एड्स मैनेजर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एड सेंटर से आप अपनी इस टाइम जो है वो रेडी टू गो है। ये आगे की मजीद फर्दर एडवांस क्लास है जिसमें आपको एड्स मैनेजर यूज करना सिखाया जाएगा। एड्स मैनेजर से क्या होता है, वो एक अच्छा आपका ज्यादा अच्छा कंट्रोल आ जाता है एड्स के ऊपर। ठीक है, पहले जो है वो एड सेंटर होता है। एड सेंटर पे अपना हाथ आप लोग सेटअप करें, अपनी प्रोफाइल्स को ठीक करें। ठीक है, अपने कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं आएंगे तो फिर आपको एड्स मैनेजर पे लेके जाएंगे। एड्स मैनेजर ज्यादा अच्छा वे है ऐड रन करने का कंपैरेटिवली एड सेंटर के। ठीक है, बट फॉर स्टार्टर्स एड सेंटर इज वेरी गुड और काफी अच्छे रिजल्ट डिलीवर करता है। एड मैनेजर पे ये होता है कि आप बिल्कुल ड्रिल डाउन कर जाते हैं कि आपने कहाँ पे एग्जैक्टली से परचेज या सेल लानी है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर में आके आपने क्या करना है, इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोफाइल। ये बिजनेस प्रोफाइल जो है ये बिजनेस मैनेजर कहलाती है। ठीक है, यहाँ से आपका सारा बिजनेस कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको इसको करने के लिए आपने इसके ऊपर यहाँ पे आना है बिजनेस इन्फो पे। बिजनेस इन्फो पे आने के बाद आपने एडिट के बटन को प्रेस करना है। एडिट के बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास क्या होता है, ये आपका लोगो आ रहा होता है। ठीक है, ये आपका लोगो है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, जिससे आपके पोर्टफोलियो से उठाई होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिजनेस नेम आ रहा होगा, यहाँ पे आप जो मर्जी बिजनेस नेम दे सकते हैं। सजेशन यही होगी कि बिजनेस नेम वही दें जो आपका पेज का नेम है, ताकि आपका बिजनेस मैनेजर ब्लॉक ना हो। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक का पेज का यूआरएल देंगे, वो आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप बिजनेस मैनेजर को बताते हैं कि मेरा प्राइमरी पेज कौन सा है। ठीक है, एक बिजनेस मैनेजर से आप मल्टीपल पेजेस कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल एड्स मैनेजर का बना सकते हैं, 3 एड्स मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप मुख्तलिफ पेजेस को और मुख्तलिफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पेज का यूआरएल देंगे, आपने जो भी आपका पेज का यूआरएल होगा, नीचे थोड़ी सी वेरिफिकेशन मांगेगा कि यही है। आप उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सेव करेंगे। ठीक है, तो अब उसके पास आपके इन्फॉर्मेशन आ गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि ये पेज है आपका, ये आपका बिजनेस प्रोफाइल आईडी है और ये आपका नाम है। ठीक है, ये आ गया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे आना है।
माई इन्फो में ईमेल एड्रेस आपका यहाँ डला होगा, मेरा यहाँ पे डला हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एडिट को क्लिक करना है। एडिट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे। ईमेल डालेंगे तो आपको जैसे ईमेल डाल के आप सेव का बटन प्रेस करेंगे, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी फेसबुक की तरफ से कि अपने बिजनेस अपने कॉन्टैक्ट को कंफर्म करें। अब ये कंफर्म करने को क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि उनके पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। ऐसा ना हो कि किसी का चलता फिरता कमाने वाला बिजनेस जो है वो वेस्ट हो जाए। ठीक है, ये इसलिए होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ जो कि जरूरी भी होगा आपके लिए। ठीक है, अब एड मैनेजर में वापस आते हैं। ठीक है, ये हम एड मैनेजर में वापस आ गए। ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पे आपने एड रन की है। ठीक है, एड रन की है तो आपको जो है वो बिलिंग के बारे में नहीं समझ आ रही कि यार ये मुझे बिल क्यों पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने बिलिंग एंड पेमेंट पे। बिलिंग एंड पेमेंट में आप जैसे ही आएंगे ना, तो आपने जो फेसबुक को ओ करते हैं ना आप, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और उसकी डिडक्शन होगी जब फर्स्ट ऑफ द मंथ हिट करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज 14th है। ठीक है, मैं अभी मिसाल के तौर पे मैंने फेसबुक को देने हैं 2250 रुपए। ठीक है, मैंने फेसबुक को पे करने हैं। ठीक है, तो मैंने अभी पे नहीं किए। ठीक है, तो मैं इसको जब पे करूंगा, अगर मैं खुद खुद से पे कर दूंगा अभी तो ये भी क्लियर कर देगा। अगर मैं नहीं पे करता तो ये कैलेंडर के हिसाब से 31 मार्च को ऑटोमेटिकली चार्ज कर लेगा मुझे। ठीक है, अक्सर लोगों को क्या होता है कि लोग अपने ऐड रोक देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि हमारा ऐड जो है वो 7 दिन का पीरियड पूरा हो गया। ठीक है, तो जो है वो हमारे कोई पेंडिंग पैसे नहीं पड़े हुए। आपने यहाँ पे आके हमेशा देख लेना है कि आपके बिलिंग एंड पेमेंट्स में आना है। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे आके अकाउंट्स में देख लेना है कि आपके क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, सम केसेस में जीरो होता है, सम केसेस में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक ऐड अकाउंट ये है और एक मेरा ऐड अकाउंट ये है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, उधर मैंने उनको 2250 रुपये देने थे। ये मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं देना उनको। ये देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा आ रहा है और 00 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उनको कुछ पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ये पेमेंट एक्टिविटी की हिस्ट्री भी आ रही होती है। लास्ट टाइम जो मैंने 2022 में ये वाला अकाउंट यूज किया था, ठीक है, तो मैंने इनको 204 रुपये मेरे बने थे, मैंने इनको पे किए थे। ठीक है, ये मेरी बिजनेस इन्फो आ रही है। ठीक है, पेमेंट मेथड में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फंड्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये वो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड एक्टिविटी आ रही होती है। ठीक है, ये मेरी ऐड एक्टिविटी है। इसका थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ कि यहाँ पे ऐड कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे कैंपेन्स पे। कैंपेन्स पे आने के बाद हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है, ये अभी लोड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। इधर भी सेम ऐड उसी तरह बनेंगे, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है ऐड बनाने के लिए। ठीक है, इधर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, अवेयरनेस की है, ट्रैफिक की है, एंगेजमेंट की है, लीड्स के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए और सेल्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट आपने हमेशा अवेयरनेस से करना है, फिर ट्रैफिक पे आना है और फिर एंगेजमेंट पे आना है। ठीक है, ट्रैफिक आप इग्नोर भी कर देंगे तो आप अवेयरनेस और एंगेजमेंट से करें। अवेयरनेस और एंगेजमेंट एड सेंटर में किस सेंस में है, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, बूस्ट फेसबुक पोस्ट। ठीक है, गेट मोर मैसेजेस की कंपेन रन करेंगे तो वो दोनों पे चलेगी, वो आपकी बूस्टिंग वाला काम भी कर लेगी और आपका एंगेजमेंट वाला काम भी कर देगी। ठीक है, तो ये फायदा आपको होता है वहां पे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फीचर। हम अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर क्या होता है, सबसे पहले एक कंपेन बनती है। कंपेन के अंदर एड सेट बनता है, एड सेट के अंदर ऐड बनता है। एक कंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और एड सेट्स के अंदर मल्टीपल एड हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एड्स मैनेजर की अभी आपको इतनी ही ट्रेनिंग मैं दूंगा, इसके अलावा मैं आपको और नहीं बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। बाकी ये कि जब हमारी ईद के बाद क्लासेस होती हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम इसमें एड मैनेजर को जरा डिटेल में बताएंगे। क्योंकि मैंने किसी भी आपसे पहले वाली क्लासेस को भी किसी को एड मैनेजर के बारे में डिटेल में नहीं बताया। कि अगर जिनको बताना शुरू किया था तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी क्लास का, थोड़ा गैप है लर्निंग का क्लासेस का आपस में। ठीक है, तो वो ग्लैब को ब्री क्लोज करने के बाद जाके फिर मैं इसका एक दफा ही बताऊंगा सबको, ताकि आप सारे इसको मैक्सिमम एफिशिएंटली इसको यूज कर सकें। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्लास भी अब एंड हो चुकी है और कुछ इसमें बताने के लिए रहा कुछ नहीं, तो प्लीज मेरे से ठीक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। ऑल क्लियर है? जी ऑल क्लियर। ठीक है फराज, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुके।
जी क्लियर है तकरीबन। ठीक है उस्मान। हाँ ठीक है। खतीजा, ये पेज जो बनाया है, ये पेजेस के अंदर जाके बनता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी कवर किया था ये पार्ट। ठीक है। पेज बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिर्फ ये पेजेस हैं, ठीक है। सी ऑल प्रोफाइल्स पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू ये आएंगे, ये क्रिएट पेज है, यहाँ से बन सकता है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप एक अपनी नया पेज बना सकते हैं, ये नया आपका पेज बन जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है फराज, ये एक था पार्ट क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके उस्मान, थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।